नमस्कार, चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार सामान्य ज्ञान को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उसमें कुछ जानकारियां आज हम आप लोगों के समक्ष साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को विदित है कि बिहार भारतीय गणराज्य का एक अहम हिस्सा है, एक राज्य है। तो इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो वो 483 किलोमीटर है। ठीक, इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के विषय में बात करें तो ये भारत की कुल क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा कवर करता है। ठीक, अगर बिहार के वास्तविक नाम के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार का पहले जो वास्तविक नाम था वो मगध के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले दो राज्य कौन से हैं? तो पहला है यूपी पहले नंबर पे, दूसरे पे है महाराष्ट्र। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। ये जनसंख्या में पहले और दूसरे पे हैं और तीसरा नंबर किसका है? बिहार का। ठीक, चलिए इसकी बिहार राज्य को 15 नवंबर 2000 को ब्रेक करके एक अलग राज्य झारखंड बना दिया गया। जो छोटा नागपुर का पठार है वो इनका बॉर्डर है, बिहार और झारखंड का। ठीक, पहले झारखंड भी बिहार का हिस्सा होता था तो बिहार काफ़ी बड़ा था तब। ठीक, अगर इसकी सीमांकन की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल और साउथ में कौन सा है? झारखंड, जो कि इसी से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। ठीक, चलिए बिहार शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? बिहार शब्द कहाँ से निकला है? तो ये शब्द पौध वृक्षों के विहार शब्द से निकला है। बिहार जो होता है वो बौद्ध काल में बौद्ध वृक्षों का रहने का जो स्थान होता था, गुफाएं होती थी, उसको बिहार कहा जाता था। तो यही बिहार जो है वो बिहार में कन्वर्ट हो गया है। बिहार की जो स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और इसको राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं बिहार में। बिहार के करंट राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर जी हैं बिहार के राज्यपाल, राजेंद्र आर्लेकर। ठीक, मुख्यमंत्री तो आप सबको पता ही है, नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में हम कुछ राजनीतिक सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में विधान परिषद में ये विधानसभा द्विसदनीय व्यवस्था है, इसमें विधान परिषद और विधानसभा। तो बिहार में जो विधान परिषद है उसमें 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं और राज्यसभा में टोटल 16 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 40 सीटें हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इसकी 10,40,99,452 तकरीबन 10.5 करोड़ जनसंख्या हम कह सकते हैं। 10.5 करोड़ जनसंख्या बिहार की हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए बिहार के अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो 50,555 रुपये प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये है बिहार की। बिहार की राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी है और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। ठीक, भौगोलिक तौर पर अगर हम बिहार को देखें तो भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग एवं तराई भाग। उत्तर का क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल पहाड़ी इलाका है, तो उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग है।
बीच में दूसरा है मध्य का विशाल मैदान, और ये 95% हिस्सा बिहार का कवर करता है, मतलब सबसे ज़्यादा मध्य का विशाल मैदान है। और साउथ में दक्षिण का पहाड़ी किनारा है, दक्षिण का पहाड़ी किनारा जो कि छोटा नागपुर का पठार है, इसका बॉर्डर बनाता है। चलिए, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई मतलब ये कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है औसत वो 173 फीट है। ठीक, कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा तो हम एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज 173 फीट ऊंचा है। तो इसी से निकला है कि इसमें सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो ये उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, वही इसका बॉर्डर बनाता है उत्तर में। और साउथ में छोटा नागपुर का पठार इसका बॉर्डर बनाता है। तो उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, और उसकी सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई क्या है, 455 मीटर। लेकिन इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो 874 मीटर है। तो अगर पूछा जाए बिहार में सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो सोमेश्वर श्रेणी का है, वो 874 मीटर है। ठीक, प्रदेश का इकलौता बाघ अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है, वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर में प्रदेश का इकलौता बाघ अभयारण्य है। बिहार में गंगा नदी बहती है, ये तो है ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकल के और कहाँ तक जाती है, कल वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब से होके गंगा नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बांग्लादेश में तो जायद प्रवेश करती ही करती है। तो बिहार में दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और क्यूल है। फल्गु नदी की चर्चा हम करेंगे। फल्गु जो है, फल्गु नदी के किनारे गया शहर, गया एक शहर है जो कि फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, गया शहर फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे बिहार की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है, उर्दू है। द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है, उर्दू। पहली राज्य की भाषा हिंदी और द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू। ठीक, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा कौन सी है, मैथिली। मैथिली एकमात्र बिहारी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है संविधान के। ठीक, बिहार में 9 प्रमंडल और 38 मंडल, मंडल मतलब जिले, 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, नगर निगमों की संख्या कितनी है, नगर निगमों की संख्या 19 है, और नगर परिषद की संख्या 49, और नगर पंचायत की संख्या 80 है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 80 है। बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला एक प्रखंड है। कुर्सेला प्रखंड में कटरिया गांव के पास में एक त्रिमोहनी संगम है, जहाँ पे किन किन नदियों का संगम है, गंगा और कोसी का मेनली संगम होता है। ठीक, 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी के अस्थि कलश को जिन 12 तटों पर विसर्जित किया गया था, उसमें त्रिमोहनी संगम भी एक है। जिन 12 स्थानों पर विसर्जित किया गया था महात्मा गांधी के अस्थि कलश को, उसमें त्रिमोहनी संगम भी एक स्थान है। ठीक, आगे बात करते हैं। नवपाषाणकालीन चिरांद गांव सारण जिला में है। कहाँ पे है, नवपाषाणकालीन एक गांव है चिरांद, ये नवपाषाणकालीन है, तो ये सारण जिला में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन है, तो चिरांद गांव जो है बिहार का वो नवपाषाणकालीन है, और ये किस जिले में है, सारण जिले में है। ठीक, अगला, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो ये केसरिया एक जगह है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे, केसरिया एक जगह है, केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है, जो कि पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, देव सूर्य मंदिर या देवार्क, देव सूर्य मंदिर या देवार्क, ये कहाँ पे पड़ता है, औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर पड़ता है। औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर है, जो किसको है समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है कि
सभी सूर्य मंदिर जो हैं वो पूर्वाभिमुख होते हैं, लेकिन ये पश्चिमाभिमुख है। ठीक है, तो ये पश्चिमाभिमुख होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।